कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में स्वागत है। मैं अब आपको पहले इससे पहले वाले वीडियो में प्रवास के संबंध में बता चुका हूं। अब मैं बताऊंगा उत्त प्रवास किसे कहते हैं। पहले बताया मैंने प्रवास कितने प्रकार के हैं और प्रवास किसे कहते हैं, ये बात बताई। अब मैं बताऊंगा उत्त प्रवास किसे कहते हैं। उत्त प्रवास, इस प्रवास में दो उपसर्ग जुड़े हैं, तो उत्त उपसर्ग जुड़ा है, एक प्र उपसर्ग जुड़ा है। वास मतलब रहना, अब प्रवास माने दूसरे स्थान पर जाकर रहना, लेकिन उत्प्रवास कैसे कहेंगे ये बताना। देखिए पहले तो था वास, वास शब्द का अर्थ था रहना, अब कहीं भी रहना, लेकिन अब प्रा जोड़ने से किसी अन्य स्थान पर रहना, अपना मूल स्थान नहीं रहना। जैसे भारत में था तो वास था या निवास था, भारत में रहने पर किसी भी व्यक्ति के भारत में रहने पर निवास या वास है, क्या है वास। लेकिन अगर यही व्यक्ति जाके अमेरिका में रहे तो ये प्रवास है, मतलब अगर वो भारत में रहे तो उसका वास या निवास है। लेकिन वही व्यक्ति भारत छोड़कर अमेरिका में जाकर रहने लगे तो वो क्या कहलाएगा, अमेरिका में जाकर वो प्रवासी कहलाएगा। लेकिन भारत छोड़ गया, इसलिए अब वो जो व्यक्ति है वो भारत के लिए उत्त प्रवासी हो गया, अमेरिका के लिए प्रवासी हो गया। भारत के लिए वो क्या है, उत्त प्रवासी, और अमेरिका के लिए प्रवासी। जब तक वो भारत में था वो यहाँ का निवासी था, लेकिन जैसे ही वो भारत छोड़कर अमेरिका गया तो अब वो अमेरिका के लिए प्रवासी हो गया और भारत के लिए उत्प्रवासी हो गया। क्या हो गया, वो भारत के लिए उत्प्रवासी, यही इसका अर्थ है। अब अगर लिखे हुए अर्थ से समझे तो क्या होगा, जब एक व्यक्ति एक स्थान छोड़कर यानी भारत को छोड़कर, जब एक व्यक्ति एक स्थान छोड़कर भारत को छोड़कर अन्य स्थान पर जाता है, अन्य स्थान यानी अमेरिका पर जाता है। जैसे ये कोई भी व्यक्ति एक स्थान छोड़कर, कोई भी एक व्यक्ति एक स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर जाता है, तो वो कोई भी व्यक्ति अगर भारत छोड़कर अमेरिका जाता है तो अमेरिका में जाके बस गया तो वो उसके लिए प्रवास है, अमेरिका में रहना उसका प्रवास है। नाम मान लीजिए राम नाम का व्यक्ति भारत छोड़कर अमेरिका गया, अमेरिका में रहने लगा, तो राम अमेरिका के लिए प्रवासी हो गया, अमेरिका में रहना उसका प्रवास है। और जब तक वो भारत में रहता था उसका वो निवास था, लेकिन अब भारत के लिए वो क्या हो गया, वो उत्प्रवासी हो गया। भारत के लिए वो है राम नाम का व्यक्ति उत्प्रवासी और अमेरिका के लिए वो प्रवासी है। तो यही बात यहाँ पर समझे कि जब एक व्यक्ति एक स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर जाता है, यानी भारत छोड़कर अमेरिका जाता है, तो अमेरिका में तो वो प्रवासी है, लेकिन भारत के लिए अब वह उत्प्रवासी हो गया। भारत के लिए वह अब क्या कहलाएगा, उत्प्रवासी। इसलिए कहा कि जब एक व्यक्ति एक स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर जाता है यह उत्प्रवास कहलाता है। अन्य स्थान पर जाना, भारत के लिए अब वो उत्प्रवासी है और अमेरिका में रह रहा है इसलिए वहां के लिए प्रवासी है। यही इसका अर्थ है, जब एक व्यक्ति एक स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर जाता है तो यह उत्प्रवास कहलाता है। अगला एक और प्रश्न ले लेते हैं। इसमें राज्य प्रवास और अंतरराज्यीय प्रवास, दो प्रवास बताए हैं इसमें, राज्य प्रवास और अंतरराज्यीय प्रवास। इसको भी ले लेते हैं। राज्य प्रवास किसे कहेंगे और अंतरराज्यीय प्रवास किसे कहेंगे। राज्य प्रवास और अंतरराज्यीय प्रवास, पहले देखते हैं राज्य प्रवास। राज्य प्रवास देखते हैं। राज्य प्रवास में इसमें लिखा हुआ है, लोगों का एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतरराज्यीय प्रवास। अंतः, ध्यान दीजिए लिखा अंतः, मतलब वो अगर मध्य प्रदेश का निवासी है कोई व्यक्ति और मध्य प्रदेश में ही जाकर वो रहे, मतलब यहाँ पर अगर वो रह रहा है इंदौर में और यहाँ से वो चला जाए भोपाल में, तो ये क्या है, ये अंतरराज्यीय प्रवास है। अंतरराज्यीय प्रवास के लोगों का जब एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। अंतः विसर्ग लगे, अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है वो, कि वो रह रहे थे मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में ही सिर्फ उसने स्थान बदला है, जिला बदला है, स्थान बदला है, राज्य नहीं बदला है। इसलिए अंतः राज्य माने राज्य के अंदर ही, अपने राज्य के अंदर ही, अपने मूल राज्य के अंदर ही, यानी अपना निज राज्य है, उस राज्य के अंदर ही उसका जो प्रवास होगा वो इंदौर से अगर भोपाल जाता है या भोपाल से इंदौर आता है, भोपाल में रहता था इंदौर में रहने लगा,
तो भी ये अंतर्राज्यीय प्रवास। अगर वो इंदौर से भोपाल गया या किसी और जिले से गया, जैसे टीकमगढ़ से छतरपुर गया, छतरपुर से पन्ना गया, या फिर सागर से दमोह गया, या फिर और जबलपुर से और कटनी चला गया, तो ये राज्य के अंदर ही अंदर एक स्टेट, माने एक किसी देश की एक छोटा सा राज्य, किसी देश की एक छोटी सी इकाई के अंदर या उस प्रदेश के उस प्रोविंस के जिलों के अंदर ही उसका निवास करना क्या कहलाएगा? अंतर्राज्यीय प्रवास। क्या कहलाएगा? अंतर्राज्यीय प्रवास। फिर से लिख देता हूं, अंतर्राज्यीय प्रवास। लेकिन एक और भी है, अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास। अब यहाँ पर विसर्ग लगे थे, यहाँ रा बना दिया। ये जो रा है ना, ये रा, इस रा से ही थोड़ा सा फर्क आएगा। ये रा से यहाँ पर वो प्रदेश के जिलों से जिलों में बदलाव करा था। प्रदेश के किसी स्टेट के एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी उस राज्य की सीमा के अंदर ही अंदर था, उस राज्य के जिलों के अंदर ही अंदर है उसका निवास हो रहा था। उसका बदलाव, स्थान परिवर्तन, स्थानांतरण जिले के अंदर ही अंदर था, या उस प्रदेश के जिलों, एक जिले से दूसरे जिले के अंदर था, इसलिए अंतर्राज्यीय था। अब यहाँ पर विसर्ग की बजाय रा लगा दिया। इसका मतलब है कि जब व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में, मतलब जब व्यक्ति भारत के, मान लीजिए केरल राज्य से, जब व्यक्ति भारत के केरल राज्य से अगर वो यहाँ मध्य प्रदेश में आकर रहने लगे, कहाँ आकर रहने लगे? मध्य प्रदेश में, तब ये अंतर्राज्यीय कहलाएगा, तब ये अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तब ये अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाएगा। यानी भारत, यानी एक देश के दो राज्यों को बदलना, एक भारत देश के या किसी और देश के, अमेरिका के जैसे डकोटा से वो कैलिफोर्निया चला जाए, कोई भी व्यक्ति अमेरिका के डकोटा से, फ्लोरिडा से, न्यूयॉर्क से या वाशिंगटन डीसी से अगर वो किसी और स्टेट में, अलास्का में ही चले जाए, तो भी वो अंतर्राज्यीय कहलाएगा। यानी उस अमेरिका देश के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, अंतर्राज्यीय। लेकिन अगर किसी एक स्टेट के जिलों से जिलों में परिवर्तन करना, अंतर्राज्यीय। जब लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, लेकिन देश की सीमाओं के अंदर जाना, अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। जब लोगों का एक ही प्रदेश के जिलों से जिलों की सीमा बदलना, या उस प्रदेश की सीमाओं के अंदर ही जिलों के एक स्थान से, एक जिले से दूसरे स्थान पर जाना, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। इस तरह से ये दो प्रवास और हैं। अभी इनको आप देखिएगा, आपको कितना समझ में आता है। धन्यवाद।